हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं वैकेंसी लेके आ गई हूँ क्योंकि नई नई वैकेंसी आप देख रहे हो। 2025 में बहुत सी वैकेंसी निकल रही है। जिन्होंने देखा नहीं है, जो नए हैं मेरे चैनल पर और जिनको पता नहीं है इस चैनल पर अपडेट क्या है, ये उनके लिए भी वीडियो है। और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वैकेंसीज की। ठीक है, तो ये राजस्थान की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है। क्या नोटिफिकेशन है, कहाँ से नोटिफिकेशन है, ये सारी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, rajasthan.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या डिटेल नोटिफिकेशन है बात करते हैं। ये है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी RSSB। ठीक है, राजस्थान जूनियर टेक असिस्टेंट JTA एंड अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 की रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट 2024 की है, लेकिन इसकी शुरुआत यानी एप्लीकेशन जो शुरू हुए हैं इसके 8 जनवरी, यानी टुडे इज 8 जनवरी। तो आज से ही इसकी शुरुआत हुई है, आज से ही इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी अप्लाई ऑनलाइन की, वो 6 फरवरी रहेगी। यानी आपके पास मोटा मोटी 1 मंथ है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट फॉर्म की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट सेम है 6 फरवरी। और जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो 18 मई, यानी 18 मई में आपका एग्ज़ाम होगा। अकाउंट एग्ज़ाम का जो होगा, अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो 16 जून को होगा, यानी वन वन मंथ का गैप है इसमें। एडमिट कार्ड जो होंगे आपके अवेलेबल हो जाएंगे बिफोर एग्ज़ाम। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। जनरल OBC के लिए जो फीस है 600 रुपीज़ फीस है। OBC NCL के लिए 400 रुपीज़ फीस है। SC ST के लिए 400 रुपीज़ फीस है। ठीक है, करेक्शन चार्जेस अगर आप नेम में करेक्शन करते हैं या फादर नेम में करेक्शन है या आपसे गलत टाइप हो गया फॉर्म फिल करते वक्त, तो भाई जो चार्ज करेगी राजस्थान गवर्नमेंट वो 300 रुपये करेक्शन चार्जेस है। ठीक है, द दिस फी इज फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। नाउ आफ्टर पेइंग द OTR फी, वंस द कैंडिडेट विल नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फी अगेन एंड अगेन। यानी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। OTR आपको अगेन एंड अगेन पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, OTR मीन्स फुल फॉर्म होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज यहाँ 21 ईयर्स देखने को मिल रही है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स देखने को मिल रही है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन इसके कॉन्ट्रैक्ट में होगा। 2025 का रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2600 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कितनी? 2600 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जूनियर टेक असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट 2024। एरिया है TSP, नॉन TSP। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2200 है और इसमें 2400 है TSP में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं असिस्टेंट एलिजिबिलिटी और JTA की एलिजिबिलिटी क्या है। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट यानी JTA की क्वालिफिकेशन क्या है? BE या फिर BTech या फिर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। अकाउंट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंडिया, और O लेवल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट बिफोर अप्लाई, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि क्या है, क्या चीज़ें इसमें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। ये हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये था एग्ज़ाम फॉर्म जो मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया। एज लिमिट हमने इसमें चेक की, हमने एलिजिबिलिटी चेक की। ठीक है, हमने इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की, हमने एप्लीकेशन फ़ी की बात करी। अब हम बात करेंगे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की। जी हाँ, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन अलग है। तो डिटेल में क्या है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या डेट रहेगी, ये सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में कवर करते हैं। ठीक है,
तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको रिक्रूटमेंट देखनी है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और जो भी डिटेल जैसे ये निकली है तो ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन, तो ये हम अब चेक करेंगे। ये है इसकी डिटेल नोटिफिकेशन, 40 पेजेस हैं जिसमें डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, जयपुर की तरफ से है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2600 है। अगर हिंदी में बात करें संविदा लेखा सहायक यानी अकाउंट्स से रिलेटेड, और ये जूनियर टेक्नीशियन वाला जो है, ठीक है ना। तो 2200 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है OTR का। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कि कितनी वैकेंसी निकली है। जनरल में 91 है, SC में 41 है, ST में 30 है, OWC में OBC में सॉरी 53 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसके जो सब्जेक्ट हैं वो हम बात कर लेते हैं। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको सारा। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, यानी एग्जाम इसका कैसा होगा, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये हम बात कर लेते हैं इसमें। तो भाई विषय की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, यानी जो जनरल नॉलेज है आपकी, जनरल नॉलेज वो राजस्थान की होगी, क्योंकि राजस्थान का ही एग्जाम है तो राजस्थान के बारे में ही पूछा जाएगा। दैनिक विज्ञान, ठीक है, गणित पूछा जाएगा, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 30 नंबर का होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स 30। फिर ये सारे अलग अलग हैं, 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, नोट की अगर हम बात करें 200 प्रश्न होंगे जिसमें सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। न्यूनतम निर्धारित यानी जो पास होगा वो 40% होना चाहिए। अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 35%, यानी वो जो जनरल है वो 40% लाए, और जो SC ST हैं वो 35% अगर लाते हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, डिटेल सिलेबस की। तो ये सामान्य ज्ञान है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, प्रोगैत राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मेले, और ये राजस्थान के भूगोल, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। तो एवरीडे साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, तो ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। तो फिर आप बात करते हैं संविदा लेखा सहायक, यानी दूसरे नंबर की जो वैकेंसी थी उसका सब्जेक्ट क्या है। उसका सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, उसका सिलेबस ये रहा। हिंदी है उसमें, हिंदी के बाद इंग्लिश है, सामान्य ज्ञान है, राजस्थान वाला कल्चर, ठीक है, फिर मैथ्स है, फिर आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, देन आपका ये है। ठीक है, तो सेम है, कोई वो नहीं है, इसमें दिया हुआ है, अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है दोनों वैकेंसी के लिए। तो ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन था, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फिल कैसे करना है भाई, वही रजिस्ट्रेशन OTR अगर आपने पहले से किया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आइडेंटिटी नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, देन आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप सिंपल प्रोसीजर है, आप ओनली फॉर रेजिडेंस ऑफ राजस्थान स्टेट, ऑल अदर इंक्लूडिंग अबव, गूगल से भी कर सकते हैं और आधार के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये था इसका। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे फिल करना है, क्या वैकेंसी थी। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, सो दैट मैं आपकी जो क्वेरी है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूं। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो भी 2025 की है वो आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे चैनल पर 2 प्लेलिस्ट है, एक है आपकी 2025 की, और इंटर्नशिप जितनी भी निकलेगी वहाँ पे मिलेगी। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।